आज मैं बताने जा रही हूँ उस सिद्धार्थ के बारे में जो दुनिया के दुखों से दुखी होकर जीवन मरण के रहस्यों को समझने के लिए सारे संसार को दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए अपना घर द्वार परिवार सुख सुविधा भोग विलास छोड़कर आधी रात को ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल गया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महात्मा बुद्ध की। ये बात लगभग 2500 साल पहले की है। नेपाल के तराई में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व सिद्धार्थ गौतम का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। वे शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के राजा थे। उनकी माता का नाम महामाया देवी था जो देवदा की राजकुमारी थी। राजा शुद्धोधन को कोई संतान नहीं हो रही थी। एक रात रानी ने एक अद्भुत सपना देखा। सपने में रानी ने देखा कि एक सफ़ेद 6 दांतों वाला हाथी उनकी परिक्रमा करके उनके शरीर में प्रवेश कर गया। रानी ने सुबह राजा को सारी बातें बताई। राजा ने विद्वान पंडितों को बुलाकर सपने का रहस्य पूछा। विद्वानों ने बताया, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ठीक 10 महीने बाद रानी को एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ यानी सारी मनोकामनाएं का सिद्धि करने वाला। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माँ महामाया देवी का निधन हो गया। उनका लालन पालन उनकी मौसी और सौतीली माँ महाप्रजापति गौतमी ने किया। नामकरण समारोह में महाराज ने विद्वानों ज्योतिषों से राजकुमार के भविष्य के बारे में पूछा। विद्वानों ने कहा, हे राजन, यह बालक बहुत ही विद्वान बनेगा या तो यह सम्राट बनेगा। सभी दिन दुखियों का संरक्षक बनेगा। न्यायपूर्ण तरीकों से इस पृथ्वी के सभी राज्यों को जीतकर उन राजाओं के बीच वैसे ही शोभायमान होगा, चमकेगा जैसे सारे ग्रहों के बीच सूर्य चमकता है। और अगर यह संन्यास ग्रहण किया तो एक वैसे धर्म की स्थापना करेगा, ज्ञान की नदी बहाएगा जिसमें प्रज्ञा का जल होगा, शील का तट होगा और समाधि की शीतलता होगी। जैसे कोई भटके हुए राही को रास्ता दिखाता है, वैसे ही संसार से भटके हुए समस्त इंसानों को मोक्ष प्राप्त का बड़ा ही सरल और आसान रास्ता दिखाएगा। ब्राह्मणों के भविष्यवाणी से परेशान राजा शुद्धोधन को हमेशा डर लगा रहता था कि उनका इकलौता पुत्र कहीं संन्यास न ले ले। इसके डर से राजा ने राजमहल से दुख से जुड़ी हर चीज को निकाल दिया। महल में युवराज के भोग विलास के लिए सुंदर दास दासियों को रखा गया। नृत्य संगीत की व्यवस्था की गई ताकि सिद्धार्थ का मन इसमें रमा रहे। भोग विलास के सिवाय जीवन में कोई दूसरा भी रंग हो सकता है, सिद्धार्थ को यह पता ही नहीं चलने दिया गया। सिद्धार्थ को सांसारिक बंधन में बांधने के लिए उनके पिता ने एक और बड़ा फैसला लिया। 16 वर्ष के उम्र में ही उनका विवाह रामग्राम के कोलीय वंश की राजकुमारी यशोधरा से कर दी, जो बहुत ही सुंदर
और रूपवती राजकुमारी थी। राजा सुद्धोधन ने महल और उसके आसपास से वैसे सारी चीज़ें को हटवा दिया जिससे सिद्धार्थ गौतम का संन्यास न जाग जाए। रोगी, गरीब एवं बूढ़े व्यक्ति को उनके सामने आना मना ही था। महल के अगल बगल एक ऐसी दुनिया तैयार किया गया जहां सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखाई दे रहा था। सब लोग सुखी दिखाई दे रहे थे। इसी तरह समय बीतता गया और उनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम राहुल रखा गया। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ गौतम अपने सारथी दोस्त चन्ना के साथ घूमने निकलते हैं। राजकुमार घूमने के लिए जैसे ही राजमहल से निकलते हैं तो उनके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है जो झुककर चल रहा था। राजकुमार ने चन्ना से पूछा, यह कैसा व्यक्ति है, यह ऐसे क्यों चल रहा है? चन्ना ने बताया, यह बूढ़ा व्यक्ति है। राजकुमार आश्चर्य से पूछे, यह बूढ़ा क्या होता है? चन्ना बताते हैं, यह जवानी की बाद की अवस्था है जब मनुष्य का शरीर कमजोर होकर बूढ़ा हो जाता है। तो राजकुमार पूछते हैं, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? चन्ना बोले, जी युवराज, एक दिन आप भी इसी तरह बूढ़े हो जाएंगे। सारे लोग बूढ़े होते हैं। यह सुनकर राजकुमार उदास हो गए। आगे जाने के बाद एक बीमार व्यक्ति मिला। पुनः राजकुमार ने पूछा, यह कौन है? यह तड़प क्यों रहा है? चन्ना ने बताया, यह रोगी है। इसके शरीर में रोग के कारण कष्ट हो रहा है। यह देखकर सिद्धार्थ का मन और भी दुखी हो गया। इसके बाद एक दिन शव यात्रा को देखकर सिद्धार्थ का मन विचलित हो गया। शव यात्रा में रोते बिलखते स्त्री पुरुषों को देखकर उनके मन में अथाह पीड़ा होने लगी। वे सोचने लगे, आखिरकार संसार के लोग इतना दुखी क्यों हैं? पुनः एक दिन सिद्धार्थ एक सन्यासी को देखते हैं जिसके चेहरे पर तेज थी और वह प्रसन्न नजर आ रहा था। वह चन्ना से पूछते हैं, यह अलग से दिखने वाला व्यक्ति कौन है? चन्ना बताते हैं, युवराज, यह एक सन्यासी है जो अपना घर द्वार छोड़कर सन्यासी बना है। इन सारी घटनाओं का उनके दिलो दिमाग पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। महल में उनका मन नहीं लग रहा था। कुछ दिनों के बाद 29 वर्ष के आयु में वह एक दिन आधी रात को यशोधरा और राहुल को सोए हुए छोड़कर दुखों के निवारण और ज्ञान प्राप्ति के लिए घर से निकल पड़े। उनके घर त्यागने की इस क्रिया को महाविनिष्क्रमण कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की खोज में वह उस समय के सबसे बड़े विद्वान अलार कलाम के पास मगध की राजधानी राजगृह पहुँचे। अलार कलाम ने उन्हें साधना की कुछ विधियाँ सिखाई और सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया, मगर उनका मन नहीं लग रहा था। वे वहाँ से आगे बढ़े और रूपक राम से योग दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। वहाँ भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिल रही थी। फिर वहाँ से भी वह निकल गए। अब उनके साथ उनके 5 शिष्य भी थे। इसके बाद वे साधना की दूसरी विधियाँ अपनाने लगे, जैसे एक पैर पर खड़े रहना, मौन धारण करना, पानी नहीं पीना,
खाना नहीं खाना, भूखे प्यासे रहकर लगभग 6 वर्ष तक कठिन आसन और विभिन्न प्रकार के तप किए। ऐसे तप किए कि उनका शरीर मृत्यु शैया तक पहुंच गया। उनका पेट और पीठ एक हो गया। शरीर में मांस नहीं बची थी, केवल लटकी हुई त्वचा और हड्डियां ही बची थी। वह समझ गए कि इस तरह के तप योग से मृत्यु के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। एक दिन सुजाता नाम की लड़की के हाथों खीर खाकर अपना उपवास तोड़े। यह देखकर उनके शिष्यों ने उन्हें पथभ्रष्ट कहा और उनका साथ छोड़ दिया। अब वे ज्ञान प्राप्ति के लिए दूसरा मार्ग ढूंढ रहे थे। इसी बीच एक दिन एक व्यक्ति को सितार बजाते देखे। वे देखे कि सितार के तारों को ढीला बांधो तो वो बजती नहीं है और टाइट बांधो तो टूट जाती है। वे समझ गए कि मध्यम मार्ग चुनना होगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए यह मध्यम मार्ग मनुष्यों के मुक्ति का रास्ता बनेगा। फिर वे बिहार के गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के पास पहुँचे और वहीं वे ध्यान में बैठे और प्रण लिया कि जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वहीं ध्यान में बैठे रहेंगे। कुछ दिनों पश्चात एक अद्भुत घटना घटी। उनके शरीर से एक तेज निकलने लगी और उनके माथे पर एक चमक आ गई। उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब वे सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध बन गए। जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वह जगह बौद्ध गया कहलाया और वह वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाई। अब महात्मा बुद्ध इस ज्ञान को सारी दुनिया तक पहुंचाना चाहते थे। अब वे शिष्यों को ढूंढने लगे जो उन्हें छोड़कर चले गए थे। उन्हें ढूंढते ढूंढते पावापुरी होते हुए सारनाथ पहुँचे। वहीं पर उन्हें वे 5 शिष्य मिले जो छोड़कर उन्हें चले गए थे। महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश उन्हीं शिष्यों को दिया। उनके इन 5 शिष्यों को पंचवर्गीय कहा जाता था और उनके उपदेशों को अष्टांग कहा गया और धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। और दूसरा उपदेश सत्य का सिद्धांत त्रिरत्न दिया। वे अहिंसा का सिद्धांत बताते हुए सभी प्रकार के जीव हिंसा को गलत बताते हैं। बुद्ध ने कहा ज्ञान के लिए 2 युक्तियों को त्यागना होगा। पहला काम सुख और दूसरा शरीर को कष्ट देना। उनके धर्म को आगे चलकर बौद्ध धर्म कहा गया। उनके पहले उपदेश के बाद उनके पास आने वाले लोगों का तांता लग गया। क्या राजा, क्या रंग, क्या फकीर, सभी उनके यहाँ आने लगे। घर बार छोड़कर संन्यास लेने वाले लोग बड़ी संख्या में उनके पास आने लगे। संन्यास धारण करने वाले अपने शिष्यों के लिए उन्होंने एक संघ बनाया। संघ का दरवाज़ा उन्होंने सबके लिए खोल दिया। पूरी दुनिया में वे और उनके शिष्य घूम घूम कर सत्य और अहिंसा का ज्ञान देने लगे। महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व और उनके सरल सिद्धांतों से प्रभावित होकर मगध का शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, मुंड कौशल के राजा प्रसेनजीत उनके अनुयायी बने। इस प्रकार घूम घूम कर महात्मा बुद्ध अपने ज्ञान अमृत लोगों को पिलाते हुए मलों की राजधानी कुशीनगर पहुँचे। वहीं पर 80 वर्ष की उम्र में वे महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा या इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।